हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज रात के बिग बॉस 16 के एपिसोड में हमें मोगली की दूर के रिश्तेदार दोगली के दर्शन हुए और जिस तरह से सलमान खान ने उस दोगली को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करा, मजा आ गया। परम पूज्य प्रियंका देवी, आप तो मतलब महान से भी महान हो। अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी तारीफ लिख दी कि मैं मिस राइटियस हूँ, आई मी माई सेल्फ। प्रियंका कभी गलत नहीं हो सकती, प्रियंका हमेशा सच का साथ देती है। बाप रे बाप, इतना आत्मनिर्भर वाला लेटर। आ हा। अर्चना 2.0 तो आप बन ही चुकी हो और इतनी ज्यादा ये नेगेटिव जा रही है। अब आप देखिएगा कि सो कॉल्ड ट्रू व्यू भाई, मैंने जिंदगी में बड़े बड़े पाप करे लेकिन अपने रिव्यू को ना कभी ट्रू व्यू नहीं बोला। अब आप देखते जाइएगा सो कॉल्ड एक्स कंटेस्टेंट और एक्सपर्ट्स ऑफ बिग बॉस कैसे ये जो एपिसोड था ना, और यहाँ सलमान खान की होस्टिंग, इसे अनफेयर बोल देंगे लेकिन उनके रिव्यूज को वो ट्रू व्यू बोलते हैं। अब जिस तरह से इस एपिसोड में सलमान खान ने इस जग्गा को एक्सपोज करा और पिछले 2-3 दिन इनफैक्ट वो जो शिव और अर्चना के बीच में जो एक विवाद हुआ था उसकी भी झलकियां यहां पर दिखाई गई। इसके बावजूद सो कॉल्ड एक्स कंटेस्टेंट या फिर ट्रू व्यू बनाने वाले या फिर ट्रू व्यू को देखने वाले लोग सच नहीं देखेंगे और आएंगे यहां पर खून की उल्टियां करने के लिए और जग्गा की जो घटिया बनती थी ना उसे डिफेंड करने के लिए। ये वही लोग हैं जो पिछली वीक जब जग्गा ने अतरंगी लॉजिक दिए थे और आरचू बेबी करके उसकी हिंसा को भी जस्टिफाई करने खड़ी हो गई थी। अब आप देखिए जिस तरह से सलमान खान ने यहां पर क्लिप दिखाई ना, जब अर्चना ने गला पकड़ा था ना तब इसने जग्गा ने वहां पर कुछ नहीं बोला था कि भाई हमें जान का खतरा है, मैं तो उसके साथ ही रहती हूँ, मेरा गला दबा दिया तो नहीं, उसको गुंडी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बल्कि ऐसे हाथ फोल्ड करके बंद कमरे में जाकर के उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शालीन और स्टैन के मुद्दे में तो नौबत जो थी ना वो गला पकड़ने तक आई भी नहीं थी। उसके बावजूद एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि गला पकड़ लिया, ओ माय गॉड, ये वो। जबकि एक दिन पहले बिग बॉस ने और कल सलमान खान ने, इनफैक्ट आज फिर सलमान खान ने पूरी हकीकत सबके सामने रख दी कि ये मुद्दा इतना बड़ा था ही नहीं जितना कि जग्गा मैडम ने दुनिया के सामने दिखाया। और अपनी सहूलियत के हिसाब से ये जो जग्गा मैडम है ना, जो कि हमेशा बोलती है कि प्रियंका कभी गलत नहीं होती है, वो कभी घटिया नहीं होती, मैं राइट हूं, मैं ये जो इसकी मैं पुराण होती है ना, इसके ऊपर मैंने कहा था कि बकरा बकरी यूनियन जाएंगे प्रोटेस्ट करने, तो सलमान खान ने भी यहाँ पर बोल दिया कि मैं तो अब बोलती का हूँ, अब तो प्रियंका करती रहती, प्रियंका राइट है, प्रियंका ऐसी है, प्रियंका कभी घटिया नहीं होती। और ये प्रियंका सुधरने वाली बिल्कुल नहीं है। हमने एक दिन पहले भी देखा था जब सलमान खान ने इनको पीछे कुर्सियों के पीछे बिठाया था, बाद में ब्रेक मिला था तो कमरे में जाकर के बोल रही थी मैं गलत होता कैसे देख सकती हूँ। अच्छा, जब अर्चना गलत करती है तब सही था, जब गौतम एंड सौंदर्य ने गलत करा था तब सही था, और तुम खुद गलत कर दो तो सही रहता है। तो ये जो महानता की जो नकली सी मूर्त थी ना, इसका जबरदस्त तरीके से पर्दाफाश हुआ है। जिस तरीके से सलमान खान ने मोगली की दूर की बहन दोगली की जो असलियत है ना वो दुनिया के सामने रखी है, ये देख करके मुझे तो दिली सुकून मिल रहा है, क्योंकि ऐसे ही सारे पॉइंट्स मैंने अपने रिव्यू में पिछले एक वीक से, इनफैक्ट सीजन के स्टार्ट से ही मैं बोलता चला आ रहा हूं। और सलमान खान ने बोला भी कि मैडम आप स्टार्ट में सही थी लेकिन आप धीरे धीरे अर्चना 2.0 बनती चली जा रही हो। और अगर आप मेरे इस सीजन के रिव्यू देखेंगे स्टार्ट से, तो स्टार्ट के 2 वीक तक मैंने इसको जग्गा को अप्रिशिएट ही करा है। इनफैक्ट इसके ऊपर तो मैंने थंबनेल में भी लिखा था कि निम्मो मैडम को लग गया शौक और जग्गा मैडम कर गई रॉक। लेकिन धीरे धीरे ये जग्गा मैडम इतने ज्यादा नेगेटिव ट्रैक पर जाती रही, जिस जगह पर ये बैठी थी ना उसी को ये काटती चली गई, और अब तो इतने घनघोर लेवल से इरिटेट करती हैं कि सलमान खान ने भी बोल दिया कि लोगों को लगता होगा कि तुम लाउड हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। एंड एक दिन पहले तो जब ये बीबी के सितारे टास्क चल रही थी वहां पर भी ये जब जग्गा बोली थी अर्चना को कि सर ये बहुत इरिटेटिंग हो गई है, तो सलमान खान ने क्या बोला था, लुक हु इज टॉकिंग। तो सलमान खान जानते सब कुछ हैं। और जिस तरह से सलमान खान ने पिछले वीकेंड में, जो कि अर्चना की री एंट्री वाला जो वीकेंड था, जो खेल रचा था, उस खेल में किस कदर ये जग्गा मग्गा खुद को एक्सपोज कर गए, ये बहुत काबिले तारीफ बात है। और ना सिर्फ जग्गा मग्गा बल्कि बाहर जो उनके पीआर हैं और जो सो कॉल्ड ट्रू व्यू एक्सपर्ट्स और उनके जो फैंस जो मेरे वीडियो के नीचे आते हैं, मुझे कहते हैं कि डीएसके आप ना मिसोजिनिस्ट हो, एंड डीएसके आप एक स्ट्रांग वुमन के ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, ये वो। अब उन लोगों को जवाब देने के लिए मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूं। ये तो गनीमत की बात थी कि ये जो मिसोजिनिस्ट की पीपीड़ी बजाने वाले रामायण या महाभारत के टाइम पर नहीं थे। अदरवाइज वो लोग पूतना को भी स्ट्रांग वुमन बोल देते, ताड़का को भी स्ट्रांग वुमन बोल देते, या फिर सूर्पणखा जैसी राक्षसनी को भी ये लोग स्ट्रांग वुमन बोल देते, क्योंकि वो भले ही राक्षसनी हो लेकिन है तो स्त्री ना, और स्त्री का सम्मान करो। इन लोगों के हिसाब से तो भगवान राम या फिर लक्ष्मण जी को साइड में हट जाना था कि भाई सूर्पणखा मारो, लेकर चले जा सीता माता को, है मतलब ये तो नैरेटिव ये
लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो लोग जो मेरे को ज्ञान देने आते हैं ना कि भाई स्ट्रांग वुमन है वो, भाई वो भाड़ है, वो एक नंबर की नौटंकीबाज है। और ऐसी नौटंकीबाज को सपोर्ट करने वाले लोग भी एक नंबर के नौटंकीबाज है जो खुद को एक्सपोज करके चले जाते हैं। ये जो प्रियंका या फिर जो नेहा धूपिया या जो पिछले सीजन या उसके पहले की जो चुबीना, ऐसी जो सो कॉल्ड एक्ट्रेसेस या सेलिब्रिटीज है ना, इन्हीं की वजह से हमारे समाज के अंदर फेक फेमिनिज्म का कैंसर फैलता जा रहा है। एंड इन टीवी एक्ट्रेसेस को निब्बे निब्बिया फॉलो करते हैं और निब्बियां इन्हीं की तरह बनना चाहती हैं। फिर वो किसी जोमेटो वाले के ऊपर केस लगा देती हैं, किसी टैक्सी वाले को थप्पड़ मार देती हैं, या फिर किसी आदमी के ऊपर एक फेक रेप का केस लगा देती हैं, उस बेचारे को जेल हो जाती है। तो जब ये चीजें इंटरकनेक्ट किस तरह से होती हैं, कैसे सेलिब्रिटीज या एक्टर एक्ट्रेसेस समाज को प्रभावित करते हैं, ये चीज जब मैं हाईलाइट करता हूं और इसके नतीजे जब आपको समाज में देखने को मिलते हैं, तो वो आप कहने लगते हैं कि हाँ भाई गलत हो गया। लेकिन जो नेशनल टीवी पर ऐसा फेक फेमिनिज्म फैलाते हैं, उनको आप स्ट्रांग बोल देते हो। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन कहे बगैर रह भी नहीं सकता। अगर आपको जग्गा जैसे लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ओपिनिएटेड वुमन लगते हैं, तो आपके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, अपने दिमाग का इलाज करवाओ जाके। ओ भूसे का क्या इलाज होगा, भूसा तो जलाया जाता है भाई साहब। तो ये जो मिसोजिनिस्ट की पीपड़ी बजाते रहते हैं, भाई वो मेरा वीडियो ना देखा करें, सीधी सी बात है। आप उन लोगों के ट्रू व्यू देखो, क्योंकि वो आप लोगों को मिसलीड करते रहते हैं। और वीकेंड पर जब इन लोगों की बैशिंग होती है, तो सडनली आपको बिग बॉस बायस्ड लगने लगता है, अनफेयर लगने लगता है। जबकि ये जो जग्गा है, किस कदर इसने घटियापंती दिखाई थी, कैसे लोगों को गुंडा बोल रही थी, हम भी रहते हैं। और इस जग्गा ने, आपने देखा होगा, यहाँ फसाद चल रहा था। वहां पर कन्फेशन रूम के अंदर शालीन को बिग बॉस समझा रहे थे और ये बाहर अपनी लिपस्टिक लगा रही थी। एंड इसी दौरान जब कन्फेशन रूम के अंदर शालीन भनोट था, अपने वॉलंटरी एग्जिट की वो चर्चा वगैरह कर रहा था, बाहर ये जग्गा क्या रुबाब में बातें कर रही थी। अगर बिग बॉस ने एक्शन नहीं लिया ना, तो अब नहीं हो पाएगा, बहन बहुत बर्दाश्त कर लिया। और जब शालीन बाहर आता है और घर वालों को बिग बॉस बताते कि शालीन ने शो छोड़ने का फैसला कर लिया है, आपने देखा एक सेकंड के लिए भी कंसर्न कि नहीं शालीन आप नहीं जा सकते, अच्छा ठीक है चलो आप जा रहे हो, लेकिन बिग बॉस आप क्या एक्शन क्या लोगे? अब मतलब बिग बॉस इनसे पूछ करके एक्शन लेगा। और मग्गा बोल रहा था बिग बॉस ये तो ठीक है, लेकिन आपने वो डिसीजन क्या लिया? वहां पर ये जग्गा मग्गा ने खुद को इस शो का सबसे बड़ा डायरेक्टर डिक्लेयर कर दिया था। सारी चीजें इनके हिसाब से होनी चाहिए। और जब इनका दोगलापन यहां पर सलमान खान ने एक्सपोज कर दिया, तो अब लोग लग गए हैं रोने में कि अनफेयर हो गया बिग बॉस, बायसनेस की हाइट हो गई है। आज इन तमाम लोगों को बिग बॉस सडनली बायस्ड लगने लगेगा, अनफेयर लगने लगेगा। लेकिन जब अर्चना की हिंसा को जस्टिफाई किया गया और अर्चना को डिफेंड करने के लिए ये मोहतरमा क्या करी थी, अरे हिंसा है तो क्या हुआ, तूने बाहर का वर्ड इस्तेमाल करा, प्रियंका कभी गलत नहीं हो सकती, ब्रो। जबकि हकीकत में वो कितनी गलत जा रही है, ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने रिव्यू में ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं। एंड अब चूंकि सलमान खान ने ऑलरेडी उस नाली वाली औरत को, अभी नाली वाली औरत मैंने नहीं बोला, ये आपकी जग्गा की खास सहेली ने ही बोला है, नाली वाली गंदी औरत। अब भाई शो में ये चीज इस्तेमाल हुई तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज तो शो से ही बाहर आई है। तो नाली वाली गंदी सी जो शक्ल की औरत है ना, गंदी सी औरत जग्गा, उसको सलमान खान ने अच्छे से जिल्लत के लड्डू खिला दिए हैं, बुरी तरह से उसके गुर्दे छील दिए, उसे एक्सपोज करके रख दिया। बड़ी महानता की मूर्त बनी फिरती थी, लेकिन उसके डबल स्टैंडर्ड हम सबने देख लिए। अब डबल स्टैंडर्ड मेकर्स के भी हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सलमान खान बोलते हैं कि शो बायस्ड नहीं है, लेकिन साजिद खान ने जो रूल उल्लंघन करे, एंड जिस तरह से साजिद खान ओपनली लोगों को धमकी देता रहता है कि मेरे से पंगा मत लेना, शो में रहना है ना तो मेरे से पंगा मत लेना, तो साजिद खान कौन है, क्या तोप है क्या? उसको तो सलमान खान बिल्कुल बैश नहीं करते। और सलमान खान मतलब करें भी क्या भाई साहब, जिस तरह से अर्चना कही है, जग्गा कही है, इन लोगों ने खाम खाम ऐसे मुद्दे क्रिएट कर दिए। एंड अगर आपको याद हो ना, तो मैंने एक दो दिन पहले अपने रिव्यू में कहा था कि आप देखिए कैसे ये जो कलेश हुआ है ना, सुंबुल, शालीन, टीना, स्टैन के बीच का, इस कलेश के बीच में पतली सी गली निकाल करके साजिद को उसमें से कल्टी करा देंगे, उसके मुद्दे को मतलब इग्नोर कर देंगे। और यहाँ साजिद के जो भी ब्लेंडर थे उनको तो टच ही नहीं किया गया। और हाँ, अर्चना ने जो बगावत करी थी, सलमान ने उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया। वो बेचारी इतनी बोलती रही कि सर मेरे कपड़े फेंक दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। लेकिन शायद सलमान खान ने ऑलरेडी सोच रखा था कि इस एपिसोड में सिर्फ एक ही इरिटेटिंग कंटेस्टेंट पर फोकस रखा जाएगा, और वो इरिटेटिंग कंटेस्टेंट कौन है? जग्गा। और उस जग्गा का जो दूसरा वर्जन है, वो जो थोड़ा सा जाहिल टाइप का वर्जन, अर्चना, उसको आने वाले वीकेंड्स में हम लोग बैश कर देंगे। नहीं, अभी नहीं करेंगे, और बाद में करेंगे। जैसे पिछले सीजन में डम्बोलिना के गंदगी को जस्टिफाई करते रहे, आगे बढ़ाते रहे, कभी कुछ नहीं बोला। उसके पहले के सीजन में तंबोली को चढ़ाते गए, एंड उसके पहले के सीजन में वो मिस मेबलिन कहिए, या फिर मसला गर्ल कहिए, या फिर वो थी ना सुरभि राणा, मम्मा का शेर बच्चा, मम्मा का शेर बच्चा, उसे बहुत ज्यादा खाद पानी दे करके आगे बढ़ाया गया। वो किरदार यहाँ पर अर्चना निभा रही है। हालांकि अर्चना यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अच्छी लगी थी, जब वो पालक लेकर के प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अर्चना ने साजिद की नाक में दम करने का पूरा इंतजाम कर रखा है। लेकिन हाँ, साजिद जिस तरह से पूछने आया था कि कपड़े कैसे गलते
निकलते हैं। साजिद खान तो भाई जुहू चौपाटी पर नाचता था ना पैसे के लिए, झुग्गी झोपड़ी से आया तो उसे कपड़े धोना आता नहीं है क्या? अच्छा हाँ, भूल गया होगा ना भाई, काफी सालों से नवाबों की जिंदगी जी रहा है साजिद खान। साजिद खान की बैशिंग का मैं डेस्परेटली इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसकी बैशिंग हो पाएगी। अब सलमान खान साजिद की बैशिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, इसमें कोई नेपोटिज्म वगैरह मत ढूंढ लेना, यहाँ कोई नेपोटिज्म नहीं होता। बिग बॉस बायस्ड बिल्कुल भी नहीं है साजिद के लिए, ठीक है। अच्छा, बायस्ड बिग बॉस से एक चीज याद आई, कितने कंटेस्टेंट हैं जिनके अब्बू जान शो में आए या फिर अब्बू जान का कॉल बार बार आ रहा हो। जैसे हमने प्रोमो देखा कि डुम्बुल के अब्बा जान का कॉल आ गया है। कहने को डुम्बुल का पीआर जो है ना, वो डुम्बुल को शेरनी, लोन वॉरियर, टाइग्रेस कहिए या फिर टीआरपी क्वीन कहिए, लेकिन हकीकत में जो सो कॉल्ड शेरनी है या फिर जो लोन वॉरियर है, मतलब वो बगैर सपोर्ट के आगे बढ़ ही नहीं सकती है। कभी पिताजी आएंगे शो के अंदर, कभी उनका कॉल आ जाएगा। बाकी कंटेस्टेंट की फैमिली नहीं है क्या? उनके कॉल नहीं आ सकते हैं क्या? उसके बाद इसको आप 12 लाख पकड़ा देते हो, फिर उसके सस्ते फैंस आकर के हमको मतलब चुनौती देने लगते हैं कि देखा वो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। कहाँ अच्छी है? अब्बू जान का कॉल फिर से आ गया। एंड जिस तरह से सुम्बुल तौकीर खान के पिताजी कह रहे हैं कि नेशनल टीवी पर शालीन और टीना की औकात दिखाना है बेटा, मतलब भाई कहना तो नहीं चाहता था, उम्र का थोड़ा सा लिहाज रख लेता हूं, लेकिन सुम्बुल के पिताजी एक नंबर के एहसान फरामोश हैं। एंड मुझे तो ये भी लग रहा है कि सुम्बुल और सुम्बुल के पिताजी मिलकर के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। सुम्बुल के पिताजी सुम्बुल के अंदर गलती बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शालीन और टीना की औकात दिखा दो, जबकि तुम्हारी लड़की शो में सिर्फ शालीन और टीना की वजह से ही टिकी पड़ी है। तुम्हारी लड़की को कोई और ठौर ठिया नहीं मिल रहा है वहां पर, वो ले दे करके शालीन के पीछे ही घूमती रहती है और तुम शालीन को उसकी औकात दिखाओगे। जैसे वो जो गुलाब के फूल देने वाली जो टास्क हुई थी ना, वहां पर शालीन ने कहा था कि सुम्बुल तौकीर खान तुम अगर यहां पर इस शो में अब तक टिकी हो ना, वो 50% मेरी वजह से, मतलब शालीन की वजह से, क्योंकि शालीन ने सुम्बुल के लिए काफी गालियां खाई हैं और आप उसका सिला ऐसे दे रहे हो कि उसकी औकात दिखाओगे। अपनी लड़की के अंदर कमी क्यों नहीं देख रहे हो यार? मतलब मैं सही बता रहा हूं, बहुत सारे अल्फाज है जो मेरी छाती में या फिर मेरे मुंह के अंदर गुलगुला रहे हैं बाहर आने के लिए, लेकिन मैं फिर भी लिहाज रख रहा हूं। मतलब इतना गलत कोई कैसे हो सकता है यार? आई थिंक ओवर पेम्पर्ड बच्ची है ये, और इसके माँ बाप ने कभी उसकी गलतियां इसके सामने हाईलाइट ही नहीं करी हैं। सुम्बुल को शायद ऐसी परवरिश दी गई है कि पूरी दुनिया गलत, बस अपनी बच्ची सही, और यही परवरिश उसको, जग्गा को भी उसके पिताजी ने, जिनके 6 बच्चे हैं, मतलब वहां ये परवरिश दी गई है कि उनकी बच्ची सही, बाकी दुनिया भर के बच्चे गलत। तो ऐसे जो संस्कारहीन औलादे हैं ना, मैं इन्हें कतई स्ट्रांग नहीं मानता, मैं इन्हें एक नंबर का लीचड़ मानता हूं। सीधी सी बात है, कोई मिसोजिनिस्ट बोले तो बोलता रहे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों के ओपिनियन से। मेरी जो थॉट प्रोसेस है भाई, मैं तो डंकी की चोट पर बोलूंगा, किसी को जमे तो देखे, नहीं देखे तो भैया ट्रू व्यू वाले के रिव्यू देखो जाकर के, जहां पर टीवी की जो नल्ली सी बहुएं हैं ना, उनका वहां पर महिमा मंडन किया जाता, वो अपन से नहीं होता भाई साहब। इसलिए अपने चैनल पर अगर आप कड़वा सच सुन सकें तो ही आए, अदरवाइज लोगों के ट्रू व्यू वाली तलवा चाटुगिरी और सुपर चैट वगैरह जो आप देते हो वहीं जाकर के दो भाई, उन्हें मुबारक हो। ये तलवा चाटुगिरी करना, टीवी की सस्ती सी बहुएं जो खुद को स्ट्रांग बोलती हैं, ये बोलती हैं, वो बोलती हैं। खैर, यहां पर गौतम का एलिमिनेशन भी हो जाता है। गौतम का एलिमिनेशन हो जाता है। गौतम को नॉमिनेट किसने करवाया था? जग्गा ने। अब यहां पर मजे की बात यह है कि गौतम विक के एलिमिनेशन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है ना, जग्गा, उसको ये सौंदर्या कुछ बोल ही नहीं रही है। इनफैक्ट शेखर सुमन के सामने जब वो लाइक डिसलाइक या फिर ब्लॉक वाला जो कुछ चल रहा था सेगमेंट, वहां पर हम सोच रहे थे कि शायद सौंदर्या जग्गा का नाम लेगी, लेकिन नहीं, सौंदर्या ने वहां पर स्टैन का, निम्रत का और टीना का नाम लिया, जबकि एक्चुअली में डिसलाइक या ब्लॉक वाली कैटेगरी में तो जग्गा को जाना चाहिए था। खैर, यहाँ इसी दौरान शेखर सुमन की मस्ती मजाक के पहले वो होता है टारगेट वाला टास्क, जहां पर कौन किसको टारगेट करना चाहेगा। ज्यादातर लोगों ने जग्गा को और उसके हग्गा को ही टारगेट करा, और यहां पर जब ये बोलते हैं सलमान खान की, ज्यादातर लोगों ने इन दोनों को टारगेट करा, लेकिन घर वालों को इनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये घर वालों को टारगेट करती है। तो इस चीज को जग्गा एंड हग्गा अपनी तारीफ समझ रहे हैं, वो तारीफ नहीं है, वो एक्चुअली में मखमल में लपेट करके पत्थर दे मारा है। और सलमान ये कहना चाहते थे, जिस तरह से इसने आग में घी डाला था जग्गा ने, और ये जो हग्गा है हर चीज में बवाल मचाती रहती है, इरिटेट करती रहती है, तो इनसे बच के रहना, क्योंकि इनको अब ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, अदरवाइज ये तिल का ताड़ बना देते हैं। खैर, यहां पर एक चीज और जो कि अच्छी हुई है, वो शालीन को रियलाइज हुआ जब शालीन ने इसको जग्गा को टारगेट करा, और शालीन रीजनिंग भी देता है कि सर, मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि ये जो स्टैन और शालीन यानी उसके बीच का जो मुद्दा था, वो इतना आगे नहीं बढ़ता अगर यहां पर जग्गा बीच में नहीं कूदती तो। खैर, देर आए दुरुस्त है। हालांकि शालीन को जो चीज आज समझ में आई है, वही चीज यार मैं 2 दिनों से बोले जा रहा हूं, और मैंने दृश्यम फिल्म
का रेफरेंस भी दिया था कि कैसे यहाँ पर जग्गा ने शालीन को वो सीन दिखाए या फिर वो शब्द ठूंस दिए शालीन के दिमाग में जो कि हकीकत में थे ही नहीं। और ऐसे ही कुछ शब्द सोशल मीडिया के थ्रू ये गौहर एंड जो भी हैं इसके जग्गा के पीआर वो जनता के माइंड में कहीं ना कहीं चिपकाना चाहते थे, जबकि हकीकत इसके टोटल उलट थी। और इस हकीकत का एहसास जो है ना वो अब शालीन को हो गया और वो इसीलिए इसको जग्गा के मुंह पर वो पानी भी फेंकता टारगेट करने के लिए, क्योंकि जग्गा ने कहीं ना कहीं उसको भड़का दिया था। और जिस तरह जग्गा ने भड़काया, शालीन जग्गा के इशारों पर नाचने लगा। आई थिंक अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जग्गा ने हिसाब किताब बराबर कर दिया था, क्योंकि नॉमिनेशन टास्क जो हुई थी वहां पर शालीन ने जग्गा को अपने इशारों पर नचाया था और यहाँ पर जग्गा ने शालीन को बेगानी शादी में अब्दुल्ली दीवानी बन करके शालीन को अपनी उंगलियों पर नचाया और शालीन वैसे ही नाचता रहा। ये मैडम आग में घी डालती रही, शालीन इनके इशारों पर नाचता रहा, जिसकी वजह से बात का बतंगड़ बन गया। वैसे यहाँ पर थोड़ी सी गलती शालीन की भी है, क्योंकि वो कान का कच्चा था और वो इम्पल्सिव है, वो हाइपर हो जाता है, जिस वजह से वो उसे समझ में नहीं आता है कि वो कब क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ये शालीन जो एक दिन पहले कह रहा था हाँ, टीना गेम खेल गई, हालांकि बेवड़ा ज्यादा लग रहा था वो शालीन, ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस ने 2-3 पैग उसको पिला दिया है। अरे टीना गेम खेल गई, टीना तेरी वजह से 2 करोड़ मेरे को भरना पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही टीना का नाम आता है एलिमिनेशन के, नो सर प्लीज सर नहीं सर। और यहाँ पर आपको बहुत मजा आया होगा ये शालीन की और टीना की एक्टिंग देख करके, जब सलमान खान ने प्रैंक किया कि नहीं टीना जा रही है वोट कम आए, शालीन तुम जा रहे हो, तुम तो जाना ही चाहते थे। यहाँ पर टीना जो कि खुद कह चुकी है शालीन भनोट से, शालीन भनोट तुमको क्या लगता है ये चिंटू मिंटू से पहले मैं जाऊंगी? अरे आई एम अ ब्रांड, आई एम अ बड़ा वाला कलर्स फेस, और ये कौन है जो नकली फॉलोअर्स खरीद के आई हुई, ये मेरे को मतलब बाहर निकालेगी। ओ माय गॉड। लेकिन यहाँ पर भाई क्या एक्टिंग का प्रदर्शन था शालीन का और मिस ब्रांड का। तो यहाँ गौतम का एलिमिनेशन हो जाता है। उसके बाद तो भाई निब्बा निब्बी की लव स्टोरी चल रही थी और सौंदर्या अकेली पड़ गई है, तो भाई उसको सपोर्ट सिस्टम देने के लिए गौतम के जाने के बाद जो वैक्यूम बना है उसमें शालीन खुद को फिट करने की कोशिश कर रहा है। शालीन यहाँ पर वापस से वही वीक 1 वीक 2 वाला शालीन बन चुका है, फ्लर्ट करने वाला शालीन। अब ये सारी चीजें बाहर बैठ करके गौतम सिंह विज देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा, क्या सौंदर्या यही था तेरा प्यार, यही था तेरा सच्चा प्यार? मैं साला गया एक दिन भी नहीं हुआ तू तो शालीन से बात करने लग गई। और ये जो सौंदर्या है ना, ये इसको गौतम को स्पाइनलेस बोल रही थी कि तुमने शालीन से बात कैसे कर ली। इधर गौतम गया, इधर शालीन से उसने बातचीत करना शुरू कर दी। हालांकि पहल जो है वो शालीन की तरफ से हुई थी, लेकिन फिर भी सौंदर्या को थोड़ी सी स्पाइन तो दिखानी चाहिए थी ना, क्योंकि गौतम के ऊपर तो पाबंदी लगा दी थी ना कि तुम शालीन से बात नहीं करोगे, लेकिन खुद गौतम के जाते से ही शालीन के साथ बैठने लग गई है, उठने लग गई है। तो मतलब ये तो गजब वाली कोलावेरी डी पिक्चर चल रही है भाई साहब है कि नहीं यार? एनीवे ये जो बिग बॉस के जो कपल्स हैं, इनकी जो लव स्टोरी वाली जो पिक्चर हर सीजन में हमें देखने को मिलती है वो कितनी रियल होती है कितनी फेक होती है, इसके बारे में तो सलमान खान ने भी अपना एक ओपिनियन दे ही दिया कि अच्छा या 4 वीक में प्यार हो सकता है तो बाहर तो प्यार हो ही जाएगा। बाहर वाले को ऑलरेडी बोल करके आए होंगे कि रुक जा यार 3 महीने के लिए वहाँ प्यार का नाटक करना पड़ेगा। डू यू रियली थिंक कि वहाँ सच्चा प्यार होता है? सौंदर्या को देख करके तो यही लग रहा है कि वो सिर्फ खेल के लिए इस्तेमाल कर रही थी गौतम को। प्यार मोहब्बत सब धोखा है भाई साहब, सीधी सी बात है। और ये टीना और शालीन के प्यार के ऊपर निम्रत और शिव भी प्रोमो के अकॉर्डिंग कुछ बात करते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सारे घर वालों को लग चुका है कि टीना और शालीन फेक है, टोटली फेक है भाई साहब, सबको दिखाई दे रहा है। एंड बाहर बैठे हम लोग यानी कि जनता को तो सब कुछ दिखाई दे ही रहा है कि कैसे निब्बा निब्बी वाला प्यार हम सब के ऊपर थोपा जा रहा है। और शालीन को सलमान ने जिस तरह से कन्विंस करा था कि बेटा मत जा, बिकॉज अभी लव लपाटे को काफी और आगे लेकर के जाना है, इसीलिए सलमान खान ने मेकर्स ने शालीन को कन्विंस कर लिया कि बेटा तू रुक जा, अभी तुम्हारी निब्बा निब्बी की जो स्टोरी है ना ये हमको और काफी वीक तक दिखानी है। ये जो निब्बा निब्बी की लव स्टोरी का सेगमेंट चल रहा था ना, ये बहुत ज्यादा पकाऊ हो चुका था। हालांकि सलमान खान जब तक थे तब तक एपिसोड बहुत अच्छा लग रहा था, जिस तरह से जग्गा मग्गा को एक्सपोज करके रखा ये तो भाई काबिले तारीफ था। और काबिले तारीफ से मुझे याद है शेखर सुमन, उनका जो रोस्टिंग वाला जो सेगमेंट था वो काफी अच्छा था, जहां पर वो कह रहे थे कि प्रजातंत्र था पिछले वीक अब राजतंत्र बन चुका है, जहां कुछ लोग विपक्ष में हैं तो कुछ चाटुकार भी हैं। अब ये चाटुकार का जैसे मेंशन हुआ, अर्चना बोलती है ये शिव की बात हो रही है, और थोड़ी देर के बाद वही तीर एकदम से अर्चना की तरफ मुड़ जाते हैं, जब शेखर सुमन कहते हैं कि अर्चना वो पदार्थ है जो जहां पर लिखा हो ना यहाँ थूकना मना है तो वो मना पर ही थूकेगी। वैसे ये जो अर्चना है ना, ये बार बार लोगों को चमचा, गुलमटे या फिर चेला या फिर मंडली बोलती रहती है,
ये सारी चीज़ें जिस तरह से अर्चना दिखा रही है, उससे एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि अर्चना को चेले का, गुलाम का या चमचे का मतलब पता है। लेकिन जिस पार्टी में ये हैं, जिस पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है, उस पार्टी का जो राजा है, क्या वो राजा बनने का अधिकारी है? लेकिन नहीं, वहाँ पर अर्चना कुछ नहीं बोलेंगी। इनफैक्ट उस नालायक राजा के लिए जिसने 400 सीटों वाली पार्टी को सिर्फ़ 40 सीटों पर ला कर के समेट दिया है, ऐसे नालायक को वो लोग राजा मानते हैं, अपनी पार्टी का अध्यक्ष मानते हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं ये सुनना चाहती हैं। तो एक्चुअली में ये अर्चना जो दूसरों को गुलाम या चमचा बोलती है, वो खुद कितने नेक्स्ट लेवल की गुलाम और चमची है, वो भी रियल वर्ल्ड में, रियलिटी शो में नहीं, रियल वर्ल्ड में खुद एक गुलाम और एक चमचा और नेक्स्ट लेवल की चाटुकार बन चुकी है ये अर्चना, कि अपनी पार्टी की मुखिया का नाम भी घर के अंदर वो मतलब किसी और के मुँह से सुनना पसंद नहीं करती। इनफैक्ट दीदी वर्ड पर भी मुद्दा बना दिया। तो रियल वर्ल्ड में अर्चना कितनी बड़ी चापलूस, कितनी बड़ी गुलमटी और कितनी बड़ी चमची है, ये आप ईज़िली इमेजिन कर सकते हैं। वैसे यहाँ शेखर सुमन ने कुछ मीम्स भी दिखाए थे। इन मीम्स में एक तस्वीर थी जिस तरह से सुम्बुल ने शालीन को पकड़ रखा है। क्या अब भी शालीन को नहीं लग रहा कि बाहर क्या दिख रहा होगा? हालाँकि यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींचने की वो बातें करता है। सुम्बुल एंड ये टीना गले मिल लेते हैं। भाई कितनी बार, ये तो हम बार-बार देख चुके हैं। हर वीकेंड यही होता है। जब सुम्बुल के पिताजी आए थे तब भी उसने थोड़ी देर के लिए सुम्बुल ने शालीन से और टीना से दूरी बना ली थी, लेकिन फिर हग कर लिया। जिगर के टुकड़े हो, तुमसे दूर नहीं रह सकती। अब यहाँ पर भी वीकेंड पर वो प्लीज़ मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। और इस एपिसोड के अंदर फिर से गले मिल रहे हैं, फिर से दोस्तियां हो रही हैं। मतलब एक बात और आपने ध्यान दी होगी, ये सुम्बुल जिसको 12 लाख रुपए पर वीक के मिल रहे हैं, क्या बाहर से इसके लिए जैकेट नहीं आ सकता क्या? ऑफ कोर्स आ सकता है ना, लेकिन इसके बावजूद वो शालीन की जैकेट पहने-पहने घूम रही है। अब इसे ऑब्सेशन बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, ये बात हम जानते हैं, आप जानते हो, लेकिन सुम्बुल नहीं जानती क्योंकि वो नादान सी बच्ची है। और साजिद खान इसको समझाते भी है ना कि बेटा इसीलिए तेरे को बोला था कि कॉलेज जा, स्कूल जा, प्यार कर, मोहब्बत कर, झगड़े कर, उस लाइफ को जी। लेकिन भाई ये तो छोटी उम्र में काम करने लग गई थी ना, एक्ट्रेस है, अंग्रेजी में बात करती है, 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 12 लाख पर वीक के मिलते हैं, लेकिन इनका कॉमन सेंस या फिर आईक्यू कहिए या फिर जीके कहिए, वो तो मतलब आई थिंक दूसरी कक्षा के बच्चे से भी कम ही होगा, जिसके बारे में शेखर सुमन भी बोल देते हैं कि बेटा डुम्बुल 4G पता है ना तुमको? बिकॉज़ हमको तो ऐसा लगता है कि तुमको कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो न्यूयॉर्क जो है वो पेरिस में है और लंदन जो है वो एक स्टेट है और ब्रिटेन जो कि कंट्री है सामान्य तौर पर, लेकिन तुम्हारे हिसाब से वो एक स्टेट बन जाता है और लंदन बेल्जियम में चला जाता है। तो डुम्बुल का भी नेशनल टीवी पर भर-भर के मज़ाक बन रहा है। अब ये मज़ाक ऑर्गेनिक तरीके से बन रहा है या फिर मेकर्स ने प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी बनाई है? क्योंकि जैसा कि लॉर्ड राजपाल यादव ने भूल भुलैया 2 पिक्चर में कहा था, बेइज्जती कोई तो पैसा भाई साहब। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि सुम्बुल एकदम से स्टूपिड बनने की एक्टिंग कर रही हो और जैसे उसके पापा बाहर से बार-बार इनपुट देते आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। आई थिंक जिस तरह सुम्बुल के अब्बूजान इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर के इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, कभी कॉल कर रहे हैं, कभी सेट पर आ रहे हैं, ज्ञान देने, ट्यूशन देने, तो भाई साहब इतना सब करने की क्या ज़रूरत है? उनको वाइल्ड कार्ड बना कर के भेज दो ना, और साथ में वो फरहान या फरहान या जो भी नाम है उसका, जो कि सुम्बुल का बॉयफ्रेंड है। आप देखिए, एक तरफ ये टीना साजिद खान के सामने कह रही थी कि सुम्बुल का बाहर बॉयफ्रेंड है और अंदर वो शालीन के पीछे क्रश करके घूमे जा रही है। तो भाई जैसा कि मैंने कहा ना कि दोनों बाप-बेटी मिलकर के पब्लिक को CHU बना रहे हैं और ये ड्रामा है और कुछ नहीं है। सुम्बुल भी कोई इतनी बेवकूफ़ तो लगती नहीं है जिस तरह वो जब उसने ग्रैंड प्रीमियर में बड़ी-बड़ी बातें करी थी, लेकिन यहाँ पर वो एक नंबर की स्टूपिड, या फिर वो जो इमली वाला जो किरदार था ना इसका, उसी को कहीं न कहीं उसी कैरेक्टर के अंदर वो ढली हुई है, उसी अंदाज़ में वो यहाँ पर अपनी बकवासपंती दुनिया के सामने फैला रही है। मुझे लग रहा है कि 12 लाख जो उसको मिल रहे हैं ना, वो इसी चीज़ के मिल रहे हैं, बेवकूफ़, डम्ब किरदार निभाओ, 12 लाख ले जाओ, तुम्हारे अब्बूजान को बार-बार भेज देंगे। और उसके बाद सलमान खान बोल देते हैं कि जैसे उसने, सलमान ने इसको बोला ना जग्गा को, कि आप आग में घी डाल रही थी, आपको लग रहा था इससे शो अच्छा जाएगा। ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें जाएँ तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा सलमान खान, आपको ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें चाहिए? ऑर्गेनिक तरीके से अगर चीज़ें चाहिए, तो बाहर से इतने इनपुट क्यों दिए जा रहे हो? अगर आपको ऑर्गेनिक तरीके से ही चीज़ें चाहिए थीं, तो ये अर्चना जो कि फेक पंती फैला रही है, बाहर से प्री प्लान्ड तरीके से जो उसको ट्यूशन दिए गए हैं, उसके हिसाब से कैप्टन्स को टारगेट करती रहती है, बवाल काटती रहती है, ये तो कहीं से कहीं तक ऑर्गेनिक नहीं है, ये तो टोटली फेक लग रहा है। एंड जिस तरह से सुम्बुल के पापा जब आए थे, तब भी उन्होंने सुम्बुल को गलत नहीं बोला, उसको डिफेंड करा, और यहाँ कॉल के थ्रू भी वो शालीन और टीना को ही गलत बोल रहे हैं। तो ये दोनों बाप
बाप बेटी मिलकर ना पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। खैर, ये बेवकूफ बनाने वाली बातों से मुझे एक बात और याद आई, और वो है कि कल के एपिसोड में एक टास्क देखने को मिलेगी जहां पर अगेन सत्ता हस्तांतरण का खेल देखने को मिलेगा, जहां पर ये जो साजिद खान द राजा जो कि खुद को एकदम चीटिंग करने वाला संचालक के तौर पर डिक्लेयर कर देंगे, और ये जग्गा जो कि गोल्ड माइनिंग वाली टास्क में अनफेयर संचालन कर रही थी, अब यहां पर अगेन वो थूक करके चाटेगी, दूसरों को अनफेयर या बायस्ड बोल देगी, लेकिन खुद उसने कौन सा फेयर संचालन किया था। ये चीज जग्गा और मग्गा फैंस याद कीजिए, क्योंकि आप लोगों की याददाश्त जो है ना वो जग्गा की तरह गजनी मोड में रहती है। याद करने की कोशिश करना, याद है ना आपको कैसे उसने टास्क में अपने ही रूल बना लिए थे। वो अपने रूल बनाए तो सही है, लेकिन साजिद खान अपने रूल बनाए, अरे साजिद जी आप तो चीटिंग कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसा थोड़ी ना होता है। जैसे कि निम्मो मैडम ने वो चिट्ठी में लिखा था, सेल्फ प्रोक्लेम्ड महानता की मूरत, ये करे तो सही एंड कोई और करे तो गलत। तो हमें जग्गा की वही बेवकूफियां कल फिर से दिखाई देंगी। अच्छा, बेवकूफियों से मुझे एक बात और याद आई, जिस तरह से यहां पर निम्मो एक्टिंग कर रही है वो कतई बेवकूफ लग रही है। देखिए सीधी सी बात है, अगर इसे डिप्रेशन था, एंग्जाइटी था, मैं सब समझता हूं भाई साहब, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं, मैं बहुत जिंदगी देख रखी है, बहुत ठोकरें खा रखी है, मैंने लोगों को देखा है डिप्रेस्ड होते हुए, तड़पते हुए, लेकिन अपने घर के अंदर नेशनल टीवी पर ये जो डिप्रेशन या ट्रॉमा का जो नौटंकी या नाटक करते हैं ना ये लोग, हम अच्छे से समझ रहे हैं भाई साहब, क्योंकि ये वो निम्रत है जो कि फर्स्ट वीक में जब कैप्टन बनी थी और कुछ घर में खाने के ऊपर कुछ मुद्दा बना था तो चीखी थी, चिल्लाई थी, रोई थी, लेकिन जब कॉलर्स आए थे ना कॉल करने, तो ये क्या बोली थी निम्रत की आंसू उसकी स्ट्रेंथ है, आंसू उसकी ताकत है। तो भाई साहब ये कब आंसुओं को अपनी ताकत बना लेती है, कभी उन्हीं आंसुओं को अपनी कमजोरी। भाई त्रिया चरित्र है, इसे देव भी नहीं समझ सके तो हम तो क्या ही समझेंगे, लेकिन इसके निम्रत के खेल को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ये कन्फेशन रूम में जाकर के रोई थी, वो क्यों रोई थी वो मैं ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि गौतम इनका डे 1 से दोस्त था, लेकिन जैसे कि सलमान खान ने भी बोला ना कि गौतम एंड सौंदर्या की गाड़ी में तुम एक स्टेपनी बन करके रह चुकी थी, जैसे तुम टीना एंड शालीन की गाड़ी में भी एक स्टेपनी बन करके रहती हो, और जो बड़ा ग्रुप है वहां पर भी मतलब तुम एक्स्ट्रा व्हील ही हो, पंचर हो जाएगा कुछ तो तुमको इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या है कि निम्रत अकेली पड़ चुकी है, उसे चाहिए कि कोई बाहर से आए। अब बिग बॉस 14 की जो स्टोरी लाइन जो मैंने काफी टाइम से एक्सप्लेन कर रखी है आपके सामने, वहां पर अली गोनी आया था जास्मिन के लिए। अली गोनी बाहर भी इसका जास्मिन का बॉयफ्रेंड था। अब जिस तरह से उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि निम्मो का जो रियल लाइफ का यानी बाहर का जो बॉयफ्रेंड है उस सीरियल में जो को एक्टर था, शायद उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर जो डिप्रेशन कहिए या फिर कुछ भी अफलातूनी रीजन ये देती रहती कि मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ, भाई हमने तो इसको नाचते कूदते हंसते मुस्कुराते इन्वॉल्व होते हुए देखा है। अब ये डिप्रेस कब हो जाती हैं भाई साहब हमें नहीं पता। कन्फेशन रूम में ये जो रो रही थी ना, वो एक चीज का इशारा था कि बिग बॉस टाइम हो गया है, बाहर वाले को भेज दो, बिकॉज सबके हैशटैग बन गए हैं, मेरा हैशटैग नहीं बन पाया है बिग बॉस, और मैं यहाँ पर ये जो दूसरे कंटेस्टेंट है इनके साथ कैसे लव लपाटा करूं जब मेरा लव लपाटा बाहर बैठा हुआ है वो बुरा मान गया। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो डिप्रेशन थ्योरी और ये जो मेंटल एंग्जाइटी और ये सारी चीजें जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक चीज का इशारा कर रही हैं कि ये जो निम्रत है अकेली पड़ चुकी है, इसको एक मोरल सपोर्ट की जरूरत है, और बाहर से मोरल सपोर्ट लेकर के आएंगे इनके बाहरी दुनिया के जो बॉयफ्रेंड हैं, अगर वो आ जाएंगे तो ये शिव और इनका क्या होगा, क्योंकि यहां पर लाइक डिसलाइक वाली टास्क में इसने निम्रत ने शिव को लाइक दिया था और अब्दू हमेशा साजिद को लाइक देता रहता है, और साजिद और अब्दू के कपड़े भी एक ही जैसे आए थे। यहां पर अब्दू काफी दिनों के बाद हमको थोड़ा मस्ती करते हुए या फिर उसकी जो क्यूट वाली जो हरकतें हैं वो हमें काफी दिन बाद देखने को मिली, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से तो हमें लग रहा था कि अब्दू है या गया, लेकिन नहीं, वो अभी भी है। और यहाँ इस एपिसोड में थोड़ा सा हमें वो मस्ती मजाक करते हुए दिखाई दिया, स्पेशली जब अर्चना के बारे में बोला था ना डिसलाइक और वो टारगेट अगर अब्दू एक्सप्लेन कर रहा है कि अर्चना क्या 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 करती रहती है और सलमान खान बोल गए कि जग्गा मैडम यू आर बिकमिंग अर्चना 2.0, ये अपने आप में बड़ी बेइज्जती है अर्चना की भी और जग्गा की भी। लेकिन जग्गा फैंस को ये चीजें कहां दिखाई देंगी, हालांकि सलमान से पहले शालीन द लेजेंडरी भनोट ने ये चीज ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दी थी एक एपिसोड के अंदर कि ये जो जग्गा है इसने देख लिया कि शेखर सुमन अपने सेगमेंट में कंठ कोकिला की
तारीफ करते रहते हैं, तो मोगेम्बो चेंज द चैनल है, मोगेम्बो है, मोगेम्बो। शालीन की ये ऑब्जर्वेशन या फिर शालीन का ये वाला जो साइड है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो निब्बा निब्बी वाली हरकतें, रूठना मनाना, दिल भर जानी, पीछे पीछे घूमना, ये कतई बकवास हरकतें लगती है मुझे तो। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। जिस तरह से एपिसोड में सारी घटनाएं घटित हुई, जग्गा मग्गा को सलमान ने एक्सपोज करके रख दिया, लेकिन इसके बावजूद ना जग्गा सुधरने वाली है और मग्गा तो सुधरने वाला है ही नहीं। और जग्गा को यहाँ पर ये जो बैशिंग मिली है, ये बैशिंग कम एक तरह का ट्यूशन आप फिर से कह सकते हैं, क्योंकि वो एक रियलाइजेशन देना चाहते थे सलमान खान की, मैडम आप इतनी ज्यादा इरिटेट कर रही हो, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे कि ऐसी इरिटेटिंग कंटेस्टेंट को हमने ट्रॉफी दे दी। अगर ऐसी इरिटेटिंग को ही ट्रॉफी देनी थी तो अर्चना क्या बुरी है भाई साहब, है? तो प्लीज अर्चना में और खुद में जमीन आसमान का अंतर पैदा करो, सो दैट हम आपको इजीली ट्रॉफी दे पाए और उस खैराती ट्रॉफी को जस्टिफाई भी कर पाए आपके लिए, है कि नहीं? तो यहां जो इसको एक्सपोज किया गया है ना जग्गा को, वो सिर्फ इन्हीं वजहों से एक्सपोज किया गया है, सो दैट जब उसे ट्रॉफी मिले ना तो एक जस्टिफिकेशन रहे कि हाँ भैया ये बहुत गलत थी, लेकिन फिर इसने कमबैक करा। और ये जो सेटबैक से कमबैक का जो सफर था ना, ये कतई आसान नहीं था। इट वॉज अ डिफिकल्ट जर्नी। अच्छा, जर्नी से एक बात मैं भूल गया, जब कल के एपिसोड में सलमान खान ने पूछा था जग्गा मैडम आपने कितना काम किया है, तो ये जग्गा क्या बोली थी, सर कलर्स के शो करे हैं, गठबंधन उडारियां और पंजाब में म्यूजिक वीडियोस करे हैं। मैडम आपने उल्लू पर 3G गर्ल्स गाली गलौज करके जो बोल्ड वेब सीरीज करी है उसका नाम लेना भूल गई क्या? अरे आप तो सच्चाई की मूर्त हो, महानता की मूर्त हो, आप तो फेयर हो ना, आप तो घटियापंती नहीं करती हो। लेकिन घटिया सी वेब सीरीज करके आई थी। जब आप कुछ भी नहीं छुपाती हो तो आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम वहां पर क्यों नहीं दिया कि सर मैंने OTT पर भी वेब सीरीज करी, ऐसा बोल देती ना। लेकिन नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगी। अगर आप ऐसा बोल दोगी तो वो जो संस्कारी इमेज जो आपने बना करके रखी है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी ना नेशनल टीवी पर, कि बताओ यार इतनी संस्कारी लड़की हमने कलर्स में देखी, वो ऐसी सॉफ्ट पॉर्न मतलब ऐसी बकवास हरकतें करके आई, ओ लानत है, हम इसे वोट नहीं देंगे, चलो सपोर्ट करना बंद करो। तो किस कदर उसने बड़ी सफाई से वो जो वेब सीरीज करी थी ना उसका उसने मेंशन ही नहीं करा। यही समझ सकते हैं वो कितनी धूर्त और कितनी शातिर खिलाड़ी है। PR वालों ने उसे अच्छे से समझा कर सिखा करके भेजा है कि एकदम महान महिला बनना। वो जो सास बहू के सीरियल में जो होता ना बहुओं वाला अवतार कि एकदम त्याग की मूर्त है, सशक्त है, पूरे परिवार को साथ लेकर के चलती है, ये एकता कपूर ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। कसम से जैसे सीरियल या फिर कसौटी जैसे सीरियल ऑफिसेस में डील नहीं होती है, डील होती है घर में खाने की टेबल के ऊपर। और ऐसी करोड़ों अरबों रुपए की डील जो कि पति यानी बिजनेसमैन हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो एक गृहस्थ महिला जाकर के वो डील क्रैक करके ले आती है। तो जैसे टीवी सीरियल में पब्लिक को CHU बनाते रहते हैं ना, ऐसे ये टीवी की बहू हैं रियलिटी शो में पब्लिक को CHU बना रहे हैं। और इनके जो टीवी सीरियल्स के फैन हैं वही इन लोगों को स्ट्रांग महिला बोलते रहते हैं, महान महिला बोलते रहते हैं, जबकि मैं तो इन लोगों को भाड़ बोलता हूं, एक नंबर का, सीधी बात, नो बकवास। अब आपका क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।